हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट पर। जो आपके यहाँ पे सीरीज चल रही थी कंप्लीट ज्योग्राफी, संपूर्ण ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, तो उसी सीरीज को मद्देनजर रखते हुए ये आपका वीडियो आ गया है। तो सभी लोग अपने हाल चाल बताएं कि कैसे हैं हमारे हर एक साथी, सभी के माता पिताओं के क्या हाल चाल हैं। आशा करते हैं कि सभी लोग जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और आइए आज की इस 30 से 45 मिनट की वीडियो के अंदर हम लोग को बहुत ही छोटा टॉपिक नहीं, बहुत ही बढ़िया लाजवाब लाजमी तरीके का टॉपिक कराने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। और ऐसा बोलते हैं कि बातें मुकम्मल नहीं करेंगे, प्राणों की आहुति दे देंगे। और कि परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके ये फैले हुए पर बोलते हैं अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं लाला उन्हीं के हुनर बोलते हैं। और दो लाइनें और हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे साधो निशाना अपनी मंजिल का दोस्त, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो का हम प्रारंभ करते हैं, आगाज करते हैं। और हमारे हर एक छोटे बड़े भाई बहन के पास वीडियो का लिंक तुम लोग शेयर करने का काम करोगे। जो बच्चा पीछे रह गया है उसको बराबर में लेके आओगे, जिसने कंपटीशन की तैयारी करना छोड़ दिया था, पैसे की तंगती, वो पैसे की दिक्कत आ गई थी, आज के बाद कभी भी हमारे तुम्हारे बीच में पैसा दुविधा ना बने। टोटल पढ़ाई फ्री हो जाएगी आपके अपने चैनल पे, आपका खुद का बनाया हुआ चैनल जीनियस आलस। तो भैया जी आज क्या पढ़ाने वाले हो? तो बाबू मसाई आज हम लोग यहाँ पे डिजर्ट पढ़ाने वाले हैं। डिजर्ट क्या होता है लल्ला? डिजर्ट आपका मरुस्थल होता है। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान होता है। भैया जी बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक हमारे जहन में उतर जाता था लेकिन कभी भी समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आज हम लेके आ गए हैं तो आपको पूरा भरोसा ही होगा कि जब हम लेके आए हैं तो समझ में भी आ ही जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्या बोलते हैं? डिजर्ट बोलते हैं। डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान मतलब मरुस्थल मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे लिखेंगे क्या? मरुस्थल बोलते हैं लल्ला, रेगिस्तान, रेगिस्तान। और रेगिस्तान राजस्थान मेरी जान जान जान, रेगिस्तान राजस्थान। क्या बोलते हैं? मरुस्थल बोलते हैं भाई जी, मरुस्थल, मरुस्थल बोलते हैं मेरे लल्ला। अरे ओ बाबा, इतनी बात पल्ले पड़ी, कतई शानदार जानदार। हमको ये छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है, सावरिये को जब भी मुलाकातें हो जाती है। अपनी कॉपी में ये सुंदर सुंदर स्वर्ण अक्षरों में तुमने ये लाइनें, ये हेडिंग लगा ली होगी। अब यहाँ पे देखिए मरुस्थल क्या होते हैं भाई जी? ऐसे मतलब कि वहां पानी की सतही मात्रा बहुत कम होती है, न्यूनतम मात्रा होती है। ऐसे स्थल जहाँ अल्प वर्षा या वनस्पति का अभाव अभाव हो, बल्कि यहाँ लिखेंगे इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसे ऐसे स्थल जहां मेरे प्यारे भाई, ऐसे स्थल जहां, ऐसे स्थल का मतलब क्या है? जगह। ऐसे स्थल जहां अल्प वर्षा तथा वनस्पति का अभाव कम हो, ऐसे स्थल, ऐसे स्थल हो जाएगा मेरे लल्ला। ऐसे स्थल जहां अल्प वर्षा, अल्प वर्षा या वनस्पति, वनस्पति का क्या होता है? वनस्पति का अभाव। जैसे कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, कम बारिश होती है मेरे प्यारे भाई, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें तुम लोग रेगिस्तान मरुस्थल बोल देते हो। बात पल्ले पड़ चुकी होगी कतई भेजी। रेगिस्तान कितने प्रकार से भारत में बांटे जाते हैं? तो भेजी हम लोग रेगिस्तानों को दो टाइप से बांटते हैं, एक आपका ठंडा, एक तुम्हारा यहाँ पे गर्म। ठंडा लोगे या गर्म, तुम्हारे यहाँ जब कोई भी नातेदार आता होगा ना तो उसको तुम बोलते हो नातेदार जी ठंडा गर्म, तो बोलता होगा ठंडा मतलब ठंडी, समझ जाओ। वही तुम्हारी गर्म रेगिस्तान तुम्हारे होते हैं और ठंडे रेगिस्तान होते हैं। रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान।
ठंडा रेगिस्तान कौन है और गरम गरम रेगिस्तान और भेजी ठंडा रेगिस्तान तुम्हारा यहाँ पे लद्दाख में तुमको देखने को मिलेगा। रेगिस्तान रेगिस्तान मेरी जान राजस्थान तेरी जान। ठीक देखो यहाँ पे गरम रेगिस्तान और ठंडा मतलब कि हॉट रेगिस्तान हॉट डिजर्ट कोल्ड डिजर्ट। तो भैया जी कौन गरम रेगिस्तान कौन है किसी को पता है कि नहीं भैया जी? थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान तुम्हारा जो है वो तुम्हारा यहाँ पे गर्म है। और लद्दाख में लद्दाख में जितने भी तुम्हारे यहाँ पे क्या है रेगिस्तान है वो तुम्हारे ठंडे रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे भाई। थार का रेगिस्तान गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान है। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट बना के कि थार का रेगिस्तान गर्म व शुष्क है। गर्म व शुष्क रेगिस्तान है। रेगिस्तान है। ओके सरकार। भेजी गर्म रेगिस्तान क्या होते हैं? थार का रेगिस्तान गर्म व शुष्क रेगिस्तान है। और ये कहाँ कहाँ आता है? थार का रेगिस्तान कहाँ कहाँ है? ये तुम्हारा भाई जी भारत में है और भाई जी पाकिस्तान भारत प्लस पीओके या पाकिस्तान इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। पाकिस्तान में इसका नाम क्या है? थार रेगिस्तान का पाकिस्तान में नाम दूसरा है क्या भेजी है? चोलिस्तान। चोलिस्तान भेजी क्या है? चोलिस्तान रेगिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में, जिसे इंडिया में थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे भाई। यहाँ और ये कहाँ है तुम्हारा थार रेगिस्तान? क्या है? अरावली के पश्चिम में है। थार रेगिस्तान कहाँ है? तो यहाँ जो आपकी अरावली है, यहाँ अरावली 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 के पश्चिम अरावली के पश्चिम में है। यह अरावली के कहाँ है? यहाँ पश्चिम में है। और और भारत के उत्तर पश्चिम में है। भारत के उत्तर पश्चिम में है। भारत के उत्तर पश्चिम में। भारत के किधर है? उत्तर पश्चिम में है। भारत के किधर क्या है? उत्तर पश्चिम में है मेरे प्यारे भाई। इतनी बात पल्ले पड़ी भजी कतई बात हमको इतनी छोटी छोटी बातें पल्ले पड़ जाती हैं। बात पल्ले पड़ी कतई भजन की छोटी बात पल्ले पड़ चुकी। दिक्कत समस्या परेशानी भी तुमको यहाँ पे कतई भी नहीं होगी लल्ला, कतई भी नहीं है। ओके हो गया। कतई भी नहीं, किसी को घबराना नहीं। ये बात तुमको बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे पल्ले पड़ चुकी है। यहाँ अरावली के पश्चिम में है। भारत के उत्तर पश्चिम में है। ओके मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार। मजा आ गया है। बातें बदल जाएं जमाने गुजर जाएं कि बातें मजहब नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इसका तुम लोग क्या स्क्रीनशॉट ले लो। इसका क्या करोगे लल्ला? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ ही में क्या करोगे लल्ला? अरे ओ बाबा, साथ ही में क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। और अब फिर यहाँ पे बरखाना क्या होता है? बरखाने के भी तुमको यहाँ पे बरसाने वाले की तरह पढ़ाएंगे। बरखाना क्या होता है? बरसाने वाले की तरह पढ़ा देंगे मेरे लल्ला। देखो छोटी छोटी बातें असंभी हो जाती हैं। सांवरिये को दबे खाते हो जाती। बरखान क्या होता है लल्ला? देखो बरखान क्या होता है भैया जी? बरखान क्या होता है? देखो बरखान क्या होता है बाबू मुसाई? सभी लोग बरखान बरखान क्या होता है? जो रेगिस्तान में हवा चलती है, रेगिस्तान में हवा द्वारा लाए गए अर्ध चक्र आधा चक्र मतलब कि अंध्र चंद्रमाकार जो तुम्हारे यहाँ पे क्या बनते हैं? रेत को ही बरखान कहते हैं। रेगिस्तान में यहाँ पे लिखेंगे रेगिस्तान में हवा के द्वारा हवा के हवा के द्वारा जो अर्ध चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमाकार रेत रेत को
कहते हैं। रेत को क्या कहते हैं? रेत को कहते हैं बरखान कहते हैं मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार, ये हमको छोटी छोटी बात कतई पल्ले पड़ चुकी है। अब यहाँ पे लोएस क्या होते हैं? लोएस, लोएस क्या होते हैं? लोएस क्या होते हैं? देखो लोएस क्या होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वायु द्वारा बड़े क्षेत्र में रेत जमा कर देती है। भेजिए क्या? वायु द्वारा बड़े क्षेत्र में रेत को जमा करना। वायु द्वारा मतलब कि हवा द्वारा, वायु द्वारा रेत के क्षेत्र, वायु द्वारा बड़े क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में रेत को जमा करना, जमा कर देना। मतलब यहाँ पे लोएस कहलाता है वायु द्वारा बड़े क्षेत्र में रेत को जमा कर देना। क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? बोलो। बात कतई क्लियर, 100 के 100% हमको ये बात कतई क्लियर हो चुकी है। बड़ा लोएस कहाँ हमारा देखने को मिलता है भेजी? सबसे बड़ा लोएस, लोएस बड़ा लोएस तुमको कहाँ देखने को मिलता है? चीन में तुमको ये बड़ा लोएस देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार। ओके, अब किस पे बात करेंगे? अपनी कॉपी में नई हेडिंग लगाओ, प्रायद्वीप क्या होते हैं? प्रायद्वीप, प्रायद्वीपी पठार क्या होते हैं? प्रायद्वीपी पठार, प्रायद्वीपी पठार क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? किसी को पता है कि नहीं पता है बता दो। अपनी कॉपी में ये हेडिंग तुमको लगाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं कि विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में विसाहसी प्रबल हो, तपा है जो, जला है जो, चमक खुशी में आई है। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। कि अगर तुमको चमकना है तो घिसना तो पड़ेगा। आज घिस के जिंदगी तुम्हारी चमक में आ सकती है, लेकिन आज चमक के जिंदगी तुम्हारी कभी भी चमक में नहीं आ सकती। तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारा भविष्य है भैया जी, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा भविष्य है। देखिए प्रायद्वीप क्या होते हैं? तीनों ओर से जल से घिरा होता है। ये तुम्हारे प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप होता है तीनों ओर से, तीनों ओर से जल से घिरा क्षेत्र, तीनों ओर से जल से घिरा क्षेत्र तुम्हारा यहाँ पे प्रायद्वीप कहलाता है मेरे प्यारे। ओके सरकार। भारत का नया भूभाग है कौन? उत्तर के मैदान है जी। क्या यहाँ पे लिखेंगे? भारत का सबसे नया, भारत का सबसे नया, भारत का सबसे नया, भारत का सबसे नया भू भूभाग है, भूभाग है। कौन सा भूभाग है? किसी को पता है कि नहीं? भारत का सबसे नया भूभाग है उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान मेरे प्यारे भाई। ये छोटी छोटी बातें तुमको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे नया भूभाग है उत्तर के मैदान। कतई भेज उनको छोटी बात कतई पता चल गई। अब लिखेंगे यहाँ पे अरावली पर्वत के बारे में हम इन डिटेल से बात कर दें लल्ला। हाँ भाई जी मास्टर करो। अरावली पर्वत के बारे में इन डिटेल से बात करो तो यहाँ पे लिखेंगे अरावली, अरावली, अरावली पर्वत है ना तुम्हारा यहाँ पे? हाँ मास्टर, अरावली पर्वत है। इसकी भेजी लंबाई कितनी? किसी को अरावली पर्वत की, हमारे साथी को लंबाई पता है? 712 किलोमीटर, 712 किलोमीटर क्या है? अरावली पर्वत की लंबाई है। और इसका विस्तार तुमको कहाँ देखने को मिलता है? अरावली पर्वत का तुमको यहाँ पे विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है भेजी? गुजरात में देखने को मिलता है, गुजरात में हमको देखने को मिलता है। प्लस तुमको यहाँ पे राजस्थान में देखने को मिलता है मेरे प्यारे, प्लस में, और तुमको यहाँ पे हरियाणा में देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई। फिर तुमको यहाँ पे दिल्ली में देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई, दिल्ली में देखने को तुमको यहाँ पे मिलता है। यहाँ प्राचीनतम क्या है? बिलगित पर्वत है। यहाँ प्राचीनतम बिलगित पर्वत है। नीचे नहीं दिख रहा होगा उस्ताद, नहीं दिख रहा है तो हटा दो जरा, इन सबको हटा देंगे। और यहाँ पे देखिए अरावली चला रहे हैं तो अरावली को भी रहने देते हैं, फिर इसको भी हम साफ कर देंगे सरकार।
यह क्या है, यह तुम्हारे यहाँ पे प्राचीनतम बलगित पर्वत है। क्या है? प्राचीनतम बलगित पर्वत है, बलित पर्वत है। यह ऊपर दिख रहा है ना उस्ताद, दिखना चाहिए। यह क्या है? यह भैया जी, यह प्राचीनतम, प्राचीनतम, यह प्राचीनतम बलित बलित पर्वत है। यह प्राचीनतम बलित पर्वत है मेरे प्यारे भाई। कौन बलित पर्वत है? प्राचीनतम अरावली पर्वत हमारे यहाँ पे बलित पर्वत है मेरे प्यारे भाई। सबसे ऊंची चोटी कौन है? सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी किसी को पता है कि नहीं? आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किसी को पता है कि नहीं? पता होना चाहिए। क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर मेरे पैर, गुरु शिखर, गुरु शिखर तुम्हारा यहाँ पे इसका सही जो हो जाएगा। और अब दूसरी चोटी पे बात करेंगे। दूसरी चोटी क्या है भैया जी? यहाँ पे दूसरा है रसीना पहाड़ी, रसीना, रसीना पहाड़ी, रसीना पहाड़ी, रसीना पहाड़ी के बारे में इन डिटेल से बात करेंगे। तो भैया जी ये कहाँ है तुम्हारी? दिल्ली, दिल्ली में तुम्हारी रसीना पहाड़ी पड़ती है। राष्ट्र भवन स्थित है भैया जी, इसी के पास में क्या है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन स्थित है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? रसीना पहाड़ी के पास में तुम्हारा स्थित है मेरे प्यारे में। अब यहाँ पे विंध्य पर्वत पे हम विंध्य पर्वत के बारे में हम जानकारी लेंगे। विंध्य पर्वत क्या है क्या नहीं है, टोटल जानकारी इन वीडियो इन विधा सेकंड के बारे में। ये कहाँ है भाई जी? इसका विस्तार तुमको कहाँ देखने को मिलता है? इसका विस्तार भाई जी मध्य प्रदेश में, इसका विस्तार तुमको यहाँ पे एमपी में देखने को मिलता है। विंध्य पर्वत का विस्तार तुमको कहाँ पे देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में तुमको यहाँ पे विंध्य पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार, इतनी बात भाई सभी को पल्ले पड़ चुकी, कतई शानदार तरीके से जानदार बेहतरीन तरीके से ये बातें तुमको पल्ले पड़ चुकी है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए यहाँ पे इसका विस्तार है। उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत का विभाजन यहीं पे होता है। उत्तर भारत, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत का विभाजन, विभाजन, विभाजन। ओके सरकार, अब दूसरी पॉइंट यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट लिखेंगे विभाजन, नदियों का जल विभाजन। उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की नदियों का विभाजन यही पे होता है मेरे प्यारे। अब तीसरी पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे पूर्वी विस्तार। चोटी कौन सी बजी? इसकी चोटी तुमको पता होनी चाहिए लाला, इसकी चोटी तुमको पता कि नहीं? इसकी चोटी क्या होगी बजी? माउंट कुलुमार, माउंट कुलमार, कुलमार है माउंट कुलू, माउंट कुलुमार हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है भाई? मालवा का पठार, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, उन सभी पठारों पे अब हम इन जिस वीडियो पे बात करने वाले, इन जिस वीडियो पे हम पठार पे बात कर लो लला। कैसे बात करेंगे? उन टोटल पठार कितने हैं, क्या क्या पठार हैं, उन पर हम इन वीडियो विद आ सेकेंड पे बात करने वाले हैं। देखो कैसे करेंगे? दिल दिमाग का डाटा करते हैं मेंटेन प्लस सेंट्रल पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे CENTRAL सेंट्रल, सेंट्रल हाईलैंड HIG सेंट्रल HILAND भेज, सेंट्रल हाईलैंड भेजी कौन कौन से? पहला बात देखो, पहली बात सुनो यहाँ पे क्या है? मालवा का पठार, मालवा, मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक सरकार। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है दूसरा क्या? बुंदेलखंड, दूसरा क्या आता है? बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, तीसरा क्या है?
छोटा सा है, नन्हा सा है, छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर का पठार। आप अपनी कॉपी में हेडिंग क्या लगाओगे? मालवा का पठार अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो। अब हम इस पे विद आ सेकंड, मालवा का पठार, मालवा का पठार क्या है ये अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो। अब देखो मालवा का पठार क्या है भाई जी? अरावली व विंध्य पर्वत के बीच है। अरावली, अरावली व विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के बीच है। अरावली व विंध्य पर्वत के बीच में है मेरे प्यारे में। ओके सरकार। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? लावा से भेजी हुआ है। ओके सरकार। इसमें ज्यादा कुछ निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण, निर्माण तुमको पता होना चाहिए, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं लेकिन पता रहना चाहिए। भेजी लावा, विस्फोट, काली मिट्टी। लावा, विस्फोट, लावा हो गया भेजी। यहाँ पे क्या है? विस्फोट भेजी, विसाकट और भेजी काली मिट्टी, काली मिट्टी मेरे प्यारे भाई। और यहाँ पे देखिए और क्या है? यहाँ पे दलन क्या होता है? उत्तर पूर्व में। इसका दलन कहाँ है भेजी? दलन कहाँ है? दलन कहाँ है भेजी? उत्तर पूर्व में। इसका उत्तर और पूर्व में इसका दलन तुमको यहाँ पे देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई। और भेजी चंबल, सिंधु, चेनाब, केन, ये यहाँ पे क्या है? चंबल, सिंधु नदी है भेजी, सिंधु है, चेनाब, 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 केन, तो ये भेजी यहाँ पे नदियां इसकी हैं। ठीक। अब जो तुम्हारे यहाँ पे कल का वीडियो लाने वाले हैं वो कहाँ पे लाने वाले हैं भेजी? कल का हम यहाँ पे कौन सा वीडियो लाने वाले हैं मेरे प्यारे भाई? कल का वीडियो लाने वाले हैं बुंदेलखंड और सीधा नागपुर का पठार, तुमको हम बता देंगे। और ये आज का हम छोटा सा वीडियो रखेंगे। आज का क्या करोगे मास्टर? आज का छोटा सा है वीडियो रखेंगे और साथ ही में अपने हर एक छोटे बड़े भाई बहन के पास वीडियो का लिंक तुम लोग शेयर कर दिया करो कि उनका भी कुछ भला हो जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे तरह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।